नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्जाम 2026 या फिर 27, ठीक है ना। और आपको पता है कि सुपर टेट का बिल्कुल बहुत अच्छे से 14 के 14 सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं आपको तैयारी कराऊंगी। तो अब आपको क्या करना है, मेरे साथ में बने रहना है बिल्कुल लास्ट तक। ओके देखो, धोखा नहीं देंगे। अगर धोखा देंगे तो भैया मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी। ओके सो चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। तो मैंने कहा ना आपको कि पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सीडीपी से, क्योंकि देखो सीडीपी का जो पोर्शन है यहाँ पे 3 पार्ट्स में है। एक आपका शिक्षण कौशल है, एक आपका जीवन कौशल है, एक आपका बाल मनोविज्ञान है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इसकी फर्स्ट हर एक पार्ट्स आपका हर तीनों सब्जेक्ट से डेली आएगा। तो गाइज यहाँ पे जो है आज का जो सेशन है वो है जीवन कौशल। मैंने शिक्षण कौशल का फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर आपको करा दिया है वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीवन कौशल। जीवन कौशल का पहले आप सिलेबस देख लो। यहाँ पे 6 चैप्टर है ओनली। मात्र कितने चैप्टर है? मात्र आप कहेंगे मात्र यहाँ पर 6 चैप्टर है। ओके, मात्र क्या है भैया जी? 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है यहाँ पे? अभिप्रेरणा, जिसे हम अपनी भाषा में मोटिवेशन भी कहते हैं। सेकेंड है दंड और पुरस्कार। थर्ड है व्यावसायिक आचरण व नीति। 4 है संवैधानिक व मानवीय मूल्य। 5 है शिक्षा की भूमिकाएं। 6 है जीवन कौशल एवं अभिवृत्ति। इस तरह से ये 6 के 6 जो यहाँ पे चैप्टर से बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे भैया जी। बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपको कराऊंगी। लास्ट में MCQ क्वेश्चन से भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है ना। तो जीवन कौशल का ये सिलेबस है। थ्योरी में आपको कंटेंट ऐसा दूंगी कि जो 5-5 हज़ार के कोर्स आपको दे रहे हैं वो भी इतना बेस्ट कंटेंट आपको नहीं दे पाए शायद, ठीक है, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगी। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भैया। पहले हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। सबसे फर्स्ट चैप्टर देखो, जीवन कौशल। जीवन कौशल का मतलब क्या होता है? जीवन कौशल, जीवन का मतलब जीवन हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। कौशल एक स्किल्स है। देखो, हमारे जीवन में जब हमारा बर्थ हो जाता है और लास्ट तक हम अपनी किस तरह से हम अपना व्यवहार करते हैं, कैसी एक्टिविटी करते हैं, कितने हम सक्सेस होते हैं, कितनी गलती होती है, क्या हम सीखते हैं, ये सब कुछ क्या है? जीवन कौशल है। अपने पूरे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी देखो लेसन यहाँ पे भैया जी फर्स्ट है आपका। लेसन फर्स्ट है जिसका नाम क्या है? अभिप्रेरणा, जिसे कि हम मोटिवेशन भी कहते हैं। क्लियर है ना? चलो, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा की मोटम या फिर मोटम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? गतिशील चलना या फिर चलायमान करना। देखो मोटिवेशन बिल्कुल। अब मैं अगर आपको बताऊं, अभी देखो आप कितने मोटिवेट है भैया जी कि अभी तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन आया भी नहीं और भैया आप सबने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर एक अभिप्रेरणा है। आप एक क्या है? मोटिवेट है, इसलिए आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया नोटिफिकेशन आने से पहले। ये बात क्लियर है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल मैम क्लियर है। तो देखो अभिप्रेरणा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा इज़ा, ठीक है। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। और जो ये आपका है लैटिन भाषा के मोटम MOTEM या फिर MOTUM शब्द से निकले, जिसका अर्थ क्या होता है? गतिशील चलना या फिर चलायमान करना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनता है कि अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के किस शब्द के बराबर है? ऑप्शन में होगा मोटिवेशन, ठीक है। लैटिन भाषा के जो मोटिवेशन शब्द है लैटिन भाषा की शब्द से निकला है। अब ये जो मोटम है इसका अर्थ क्या होता है? 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। 3 क्या हो गए भाई? क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो अभी यहाँ पे जो है हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे कि हम बात करते हैं मैस्लो, जैसे कि थॉमसन। तो यहाँ पे मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए, यहीं पे थॉमसन ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए। और यहाँ से STT में बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? 2। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 2। कौन कौन से हैं? जन्मजात प्रेरक या फिर अर्जित, ठीक है। जन्मजात प्रेरक का मतलब क्या है? देखो जन्मजात प्रेरक इसके नाम से ही क्लियर है। जन्मजात का मतलब जन्म। अब देखो ये थोड़ा है ना कि भूख, नींद, प्यास ये सब आपको कोई सिखाता है ना, नहीं है तो भैया बच्चे की जब बच्चे का बर्थ हो गया, ये क्या होती है? कॉमन है, जनरल है, ये उसमें होगी। भूख बच्चे को शुरू से ही लगेगी, जब उसका बर्थ हो गया बच्चे का तभी से रोने लगेगा भूख के लिए, ठीक है ना। चलो भैया, अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित जो भी प्रेरणा है इसका मतलब अब ये चीज़ें क्या होती है? कमाने से, मेहनत करने से मिलती है। जैसे कि आप किसी से सम्मान चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, ठीक है, पुरस्कार चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको कैसे मिलेगी? तो अर्जित ये मिलेगी आपको मेहनत करके।
और कुछ चीज़ें क्या है बिना मेहनत के मिले, जैसे भूख नींद प्यास बिना मेहनत के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रही है, जो कि ईश्वर ने हमें वरदान दिया है। तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए, बिल्कुल एस्थेटिक एस्टेट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, फटाफट रिपीट करेंगे। 2 प्रकार कौन कौन से, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक जो कि भूख प्यास नींद इनसे संबंधित है, और अर्जित का मतलब क्या होता है, वे संपत्ति धन दौलत ये सब आप चाहते हैं। अब यहीं पर थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए। इन्होंने कौन कौन से बताए, ध्यान रखना। मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित बताया, थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम बताया। क्या बताया, स्वाभाविक और कृत्रिम। कहा थॉमसन ने कहा कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब भूख नींद प्यास यही हो गया, और कृत्रिम का मतलब यही हो गया संपत्ति धन दौलत, ठीक है ना, सम्मान। ओके चलो, थॉमसन हो गया, मैस्लो हो गया। अब ये एक और आते हैं गैरेट। तो देखो भैया जी, गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए। यहाँ से ना सीधा फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, आपको पता है कि भैया ये CDP जो है आपकी यहाँ पर सीटेट वाली नहीं है कि यहाँ पर पूरी की पूरी इस तरह से जो है यहाँ पर आपकी साइको वाली होगी। नो, साइको वाली नहीं होगी, फैक्ट्स वाली होगी। ओके, अभी बात करते हैं गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए गैरेट ने अभिप्रेरणा के। कौन कौन से, यहाँ पर जैविक बताया, सामाजिक बताया, और भैया जी मनोवैज्ञानिक बताया। अब आप कहेंगे जैविक में वही भूख प्यास नींद, सामाजिक में भैया जी संपत्ति। अब आप समाज में रहते हैं, आप सोचोगे कि भैया मैं जो मेरा पड़ोस का बंदा है ना, मैं उससे भी ज़्यादा धन दौलत संपत्ति से संपूर्ण हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड बताया इन्होंने मनोवैज्ञानिक, जिससे क्या मिलती है, हमें खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये है मनोवैज्ञानिक। इस तरह से अभिप्रेरणा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवन कौशल में, और अभिप्रेरणा चैप्टर में 3 मैस्लो हमने पढ़ा, और यहाँ पे गैरेट पढ़ा, थॉमसन। तो यहाँ पे जो है मैस्लो ने 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई, जन्मजात और अर्जित। गैरेट ने 3 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई, जैविक सामाजिक मनोवैज्ञानिक। यहीं पे थॉमसन ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए, जिसमें कि स्वाभाविक और कृत्रिम। ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, 3, या फिर जो यहाँ पर ये है गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक का कौन सा उदाहरण होगा आपका, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, अभी हम यहाँ पे जो है चर्चा कर रहे हैं गाइस। अभी हम बात करेंगे हल के द्वारा। अभी भैया जी यहाँ पर हम बात करेंगे हल के द्वारा। अभी हमने मैस्लो, गैरेट और जो है बात की थॉमसन की। अब भैया जी यहाँ पे हल आते हैं। हल के द्वारा भी प्रेरणा के भैया 3 यहाँ पे तत्व है। पहला आवश्यकता, प्रणोद, अंतःनोद या फिर चालक इसे कहते हैं, फिर प्रोत्साहन। तो हल के द्वारा भी प्रेरणा के 3 यहाँ पे तत्व या प्रकार बताए गए हैं। तत्व भी आप कह सकते हैं, या भैया जी प्रकार टाइप्स भी आप कह सकते हैं। तो आप कहेंगे पहला आवश्यकता है, दूसरा प्रणोद, अंतःनोद, चालक है। आवश्यकता यानी कि अब देखो यहाँ पे आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मुझे पानी की आवश्यकता हुई, मुझे दूध की आवश्यकता हुई, मुझे घी की आवश्यकता हुई, इस तरह से। प्रणोद, अंतःनोद, चालक, इसका मतलब क्या होता है, मुझे प्यास लग रही है। क्या लग रही है, प्यास। अब देखो भैया जी, जब आपको प्यास लगेगी, जब एक व्यक्ति का कोई प्रणोद अंतःनोद होगा तभी तो उसे पानी चाहिए होगा। तो जब आपको प्यास लग रही है तो आप क्या है, किस स्थिति में, प्रणोद या अंतःनोद, चालक की स्थिति में। अब जब आपको पानी मिल रहा है तो उसकी आपको क्या है, आवश्यकता है। अब प्रोत्साहन, पानी की क्या हो गई, आपको प्राप्ति हो गई, तो आपको क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, संतुष्टि मिल गई आपके मन को। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो हल के द्वारा भी प्रेरणा के 3 यहाँ पे तत्व है, आवश्यकता, प्रणोद, अंतःनोद, चालक और प्रोत्साहन, जिसमें मैंने बता दिया किस किस तरह से। प्रणोद, मुझे आवश्यकता किसकी है, पानी की। क्या लगी है, मुझे प्यास लगी है। सबसे पहले आपको प्यास लगेगी तभी तो पानी चाहिए होगा, कि बिना प्यास के ही पानी, बताओ, नहीं ना भैया जी, प्यास लग रही है तभी तो प्यास। सबसे पहले आप अंतःनोद, चालक की स्थिति में, फिर आप पानी लोगे, तो आप यहाँ पे आवश्यकता, उस नीड्स को पूरी कर रहे हैं। और अब क्या हुआ आपका भैया जी, प्रोत्साहन, आपको पानी की प्राप्ति पूर्ण हो गई, तो आप लोग क्या हो गया, प्रोत्साहन हो गया। हल के द्वारा है। चलिए अभी देख लो फटाफट, ये तो रटने वाले हैं भैया। यहाँ पर ये क्या है, अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हुए। अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हुए। अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पे पहला यहाँ पर है क्या, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। आप सभी बताएंगे कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना,
क्लियर दिख रहा है कि भैया? ओके, ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं है ना, क्लियर दिख रहा है? प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। देखो, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत पे एक पहला है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। इसको समझेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, किसने दिया? ध्यान रख लो बस इसको। ये दिया है भैया जी रिचार्ड ने, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, रिचार्ड होगा। यहाँ पर ये किसने दिया? रिचार्ड और सोलोमन और कॉर्बेट ने दिया। पहला तो क्वेश्चन एस टेट में, सुपर टेट के एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो है जीवन कौशल के फर्स्ट चैप्टर से अभिप्रेरणा से यही बनता है कि जो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है किसने दिया? तो इसके प्रतिपादक है रिचार्ड, सोलोमन और कॉर्बेट। पहला क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में फील्ड कर लिया। अच्छा, इस सिद्धांत के लिए कॉर्बेट और सोलोमन ने किस पर प्रयोग किया अपना? एक कुत्ते पर और कुछ नर और कुछ मादा भेड़ों पर एक प्रयोग किया। क्या किया कि एक व्यक्ति को अपना पहली बार पसंदीदा भोजन खाने से संतुष्टि मिलती है, वही लगातार 2 वर्ष तक भोजन खाने से संतुष्टि में बदल जाती है। यानी विरोधी 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 प्रक्रिया सिद्धांत, ध्यान से मैं समझाऊंगी अपनी भाषा में। देखो, विरोधी विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, विरोधी का मतलब क्या होता है? उसका विपरीत, विरोध हो गया भैया। अब देखो यहाँ पे पहला तो पॉइंट से ध्यान रखना है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो सोलोमन और रिचार्ड और कॉर्बेट। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं समझाऊंगी इसका क्या एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो, जो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है भैया, इसका जो यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरी भाषा में वो है कि मैं आपको लगातार यहाँ पर मैं आपको लगातार यहाँ पर 2 साल से पनीर खिला रही हूँ। सुबह शाम पनीर। तो भैया आप क्या कहेंगे? माफ़ करो, पनीर देना बंद करो भैया। जहाँ पर आपको वो पनीर की सब्जी आपकी पसंदीदा भोजन हुआ करती थी कभी, और लगातार आप उसे 2 वर्ष तक खा रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगी? आपकी वो ना पसंद हो जाएगी। कहेंगे भैया माफ़ करो, इस पनीर को लेके जाओ, चाहे चटनी दे दो, चाहे मेरे को आप चटनी दे दो यहाँ पे मिर्च वाली, उसको खा जाऊँगा, लेकिन भैया डेली ये पनीर से राहत दिलाओ। तो यही होता है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। क्या होता है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर लगातार आपको एक ही कार्य से परिचित कराया जाता है तो आप बोरिंग फील करेंगे, आप कहेंगे भैया कोई दूसरा काम है कि नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसके प्रतिपादक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा का कुछ यहाँ पे सेकंड जो है सिद्धांत है अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत। बहुत अच्छे समझाऊंगी, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं एग्जाम में। अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत, दूसरा क्या है? अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत। चलो, सबसे पहले आपको इसके ऐसे ही प्रतिपादक याद करने हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन हुए? तो यहाँ पे सिद्धांती प्रतिपादक कॉनरेड लॉरेंज ने दिया, जो कि फ्रांसीसी गाल्टन के वंशानुक्रम के अध्ययन से बहुत प्रभावित थे। अनुवांशिक पैटर्न जो सिद्धांत है किसने दिया? कॉनरेड लॉरेंज ने दिया। किसने दिया भैया? लॉरेंज ने दिया। ध्यान रखना, ये याद रखना नाम लॉरेंज। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगी। लॉरेंज मानते थे कि कई समुदाय का कई पीढ़ियां भी जाने या वातावरण परिवर्तन हो जाने की बात भी एक ही व्यवसाय में लगे रहना अनुवांशिक पैटर्न की प्रेरणा का उदाहरण है। मैं समझाऊंगी अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत का मतलब ये होता है कि मानो आपके जो बाबा जी हैं तो आपके बाबा जी हैं क्या थे? डॉक्टर थे। आगे जो बाबा जी का बेटा हुआ यानी आपके जो फादर हुए उनको भी डॉक्टर बना दिया भैया जी, उनको भी क्या बना दिया? डॉक्टर ही बना दिया। आगे जो आपके पापा हुए, आपके पापा ने भी आपको क्या बना दिया भैया जी? आपको। अब इसमें आते हैं कौन? आप आते हैं। आपको क्या बना दिया? डॉक्टर बना दिया। आपको क्या बना दिया? डॉक्टर बना दिया। अब यहीं पर आप आते हैं, यानी कि मैं खुद स्वयं आता हूँ। तो मैं भैया मेरी शादी ब्याह हो गया, ठीक है, मेरे बच्चे हो गए, तो आगे मैं भी अपने बच्चों को किस व्यवसाय से मैं लगाऊंगा? डॉक्टर ही बनाऊंगा। आगे मैं भी क्या बनाऊंगा? अपने बच्चे को भैया जी डॉक्टर ही बनाऊंगा। इस तरह से यही होता है क्या? अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत। यही होता है क्या? अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत। देखो, जो अनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत है ये इस आधार पर है, इसका मतलब होता है कि जब आपका भैया यहाँ पे अनुवांशिक रूप से एक ही व्यवसाय चलता रहना। मैंने कहा बाबा जी MBBS डॉक्टर थे, तो भैया पापा के लड़के ने यानी आपके पापा ने भी MBBS डॉक्टर बन गए, फिर आप भी अपने बेटे को MBBS डॉक्टर ही बनाएंगे, या बेटी है जो भी है, ठीक है ना। तो यही होता है। किसने दिया? यह है कॉनरेड लॉरेंज ने दिया।
बस ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे है थर्ड यहाँ पे स्वनियमन या फिर स्वनिर्देशन का क्या सिद्धांत। स्वनियमन या फिर स्वनिर्देशन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है किसने दिया? डेसी एवं रोयर ने दिया। किसने दिया? स्वनियमन या फिर स्वनिर्देशन का सिद्धांत, ये सिद्धांत डेसी एवं रोयर ने दिया। बस आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, रट लेना है। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा सुपर टेट के एग्जाम में, स्वनियमन या फिर स्वनिर्देशन का जो सिद्धांत है किसने दिया? तो ये दिया डेसी और रोयर ने। ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है तभी बताएंगे। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सिद्धांत तो मानना यह है कि अगर व्यक्ति स्वयं से प्रेरित है तो वह अपने कार्यों को खुद से नियमित कर लेता है। उन्होंने इसके लिए चिड़िया के घोंसलों पर आधारित कुछ अध्ययन भी यहाँ पे किया। इसके नाम से क्लियर है, स्वनियमन या फिर स्वअध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? स्वनियमन या फिर स्वनिर्देशन। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है कि अगर आप खुद किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट है तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे लगन से। तो भैया जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, आपका मन है, खुद आप स्वनियमन है, खुद आपकी क्या है? मोटिवेट अभिप्रेरणा है कि मुझे एस टेट की वीडियो देखने, जीवन कौशल का फर्स्ट चैप्टर अभिप्रेरणा। तो आपने यहाँ पे सर्च किया और यूट्यूब पे आपको क्लास मिली शिवानी मैम की, तो आप देख रहे हैं मेरी क्लास। तो आप खुद क्या है? स्वनियमन के अंतर्गत बैठे हुए हैं भैया, खुद मोटिवेट हो के आप मेरी क्लास देख रहे हैं। क्या मैं घर पे जा रही हूँ आपके भैया फ़ोन में चला रही हूँ, मेरी वीडियो देखो, ये देखो, वो करो, ऐसे करो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये होता है स्वनियमन या फिर स्वनिर्देशन का सिद्धांत। 4 यहाँ पर बताया है आवश्यकता या फिर संपत्ति का सिद्धांत। आवश्यकता या फिर संपत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन हुए? डेविड या फिर मैक्टीलैंड ने दिया है, जिनके अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित 3 मांगों से यह एक साथ तीनों से प्रेरित हो सकता है। आवश्यकता, संपत्ति का सिद्धांत, पहला क्वेश्चन तो इसके प्रतिपादक से बनेगा कि इसके प्रतिपादक कौन हुए? ध्यान रखना, डेविड या फिर मैक्टीलैंड। ठीक है ना। चलो, तो इन्होंने जो है यहाँ पर 3 प्रकार की यहाँ पर जो है अपनी मांग बताई, किस तरह से हम प्रेरित होते हैं। सत्ता की मांग, संप्राप्ति की मांग, संबद्धता की मांग। सत्ता की मांग का मतलब है जैसा कि सत्ता पे कौन है भैया? मोदी जी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर। संप्राप्ति की मांग जैसे कि संपत्ति अंबानी जी हैं। संबद्धता की, संबंध से किससे होते हैं? रिश्ते नाते से। अब संबद्धता की प्राप्ति अगर आप निभाओगे तो रिश्ते नाते, बुआ फूफा बुआ सब, मौसी खाला, इन सबको जोड़ लो भैया। ठीक है। और अगर आप सत्ता की मांग पाना चाहते हैं तो मोदी की तरह अकेले बस अपने जीवन को जियो। अगर आप संप्राप्ति, ठीक है ना, तो भैया जी आप फिर बात करो अंबानी जी की। तो ये इस तरह से आवश्यकता संपत्ति का सिद्धांत है। क्लियर है? चलिए अभी देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में फ्रायड का मूल इच्छा का सिद्धांत भी आया हुआ है। तो जो फ्रायड का मूल इच्छा का सिद्धांत है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रायड के मूल इच्छा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिप्रेरणा का मूल इच्छा का सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, अभिप्रेरणा का जो आपका क्या है मूल इच्छा का सिद्धांत है वो किसने दिया? पहला क्वेश्चन बनेगा भैया जी, अभिप्रेरणा का मूल इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया। ध्यान रखना, इसको रट लीजिए। सुपर टेट के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि अभिप्रेरणा का मूल इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? भैया जी फ्रायड के द्वारा दिया गया। अब जो फ्रायड साहब हुए, इन्होंने भी जो है 2 तरह की मूल इच्छाओं का वर्णन किया। 2 तरह की मूल इच्छाओं का, पहला क्या होता है? जीवन मूल इच्छा होता है, दूसरा मृत्यु मूल इच्छा होती है। भैया पहला जीवन, अगर जीवन है तो तब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तब क्या कर रहे हैं? तो जीवन मूल इच्छा में आप क्या करेंगे? सफलता कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। अगर भैया हम मृत्यु मूल इच्छा से संबंधित बात करेंगे तो इसमें हमें असफलता, बिल्कुल ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभिप्रेरणा का मूल इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने। फिर क्वेश्चन बनेगा कि फ्रायड ने मूल इच्छाओं को कितने भागों में इसका वर्णन किया? 2 भागों में किया। कौन सा? जीवन मूल इच्छा जिसे हम इरोस कहते हैं, मृत्यु मूल इच्छा जिसे हम थनाटोस कहते हैं। ओके,
चलिए देखो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। अब ये जो इरोस और थनाटोस है, यानी कि जो मूल इच्छा है और जो मृत्यु मूल इच्छा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सफलता के रूप में एक जीवनदायी शक्ति है और असफलता के रूप में थनाटोस, चिंता, कुंठा आदि से मरने वाली शक्ति है। मानो कि अगर सुपर टेट का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आता है और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो भैया मानो कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने सफलता प्राप्त कर ली। आप यहाँ पे जो है फ्राइड के मूल इच्छा के किस अंतर्गत आएंगे? आप आएंगे इरोज, जीवन जो है यहाँ पे जीवन मूल इच्छा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एस्टेट के एग्जाम में, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई या फिर आप पास उसे नहीं कर पाते, ठीक है, आप टीचर नहीं बन पाए, तो आप क्या होंगे? बहुत निंदा होगी आपको, अपने आप पे बहुत गुस्सा आएगा, बहुत क्रोध आएगा, कुंठा फील होगा, चिंता होगी। तो ये क्या है? ये फ्राइड का अभिप्रेरणा के मूल इच्छा सिद्धांत में ये क्या है? आपके मरने योग्य है कि अब तो भाई मर ही जाओ, वो ही अच्छा है। यानी कि आपको मृत्यु मूल इच्छा प्राप्त हो रही है, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है कि बताइए भैया सुपर टेट का इतनी दिन में वैकेंसी आई और ये मुझसे पास नहीं हुआ, मैं क्या करूं? ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आपकी लाइफ से जोड़ते हुए सारी चीज़ों के यहाँ पे मैं कनेक्टेड करूँगी। आगे है आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, जो कि होर्लो के द्वारा दिया गया। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत होर्लो द्वारा दिया गया। होर्लो ने बंदरों पर प्रयोग करके आंतरिक प्रेरणा के सिद्धांत की रचना की। तो यहाँ पर देखो आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा आंतरिक अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है किसके थ्रू दिया गया? तो भैया जी ये दिया गया होर्लो के थ्रू। और यहाँ पे होर्लो ने किस पर अपना प्रयोग किया? बंदरों पर। और इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है कि अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं तभी तो आप यहाँ पे कुछ करने योग्य हैं। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे तो भैया आपसे एस्टेट का भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है ERG का सिद्धांत। ये सिद्धांत एल्डफर ने दिया, ध्यान रखना है, सिद्धांत एल्डफर ने दिया। इस सिद्धांत में मैस्लो की 5 मांगों को 3 मांगों में बदल दिया गया। इसने जो ERG का सिद्धांत है ये किसने दिया? एल्डफर ने जो मैस्लो की, आगे हम 5 मांग पढ़ेंगे, 5 मांग को 3 मांगों में इसने बदल दिया एल्डफर ने, ठीक है। चलिए अब वो 3 मांग कौन कौन सी? जैसे कि यहाँ पे देखो हम बात करते हैं अस्तित्ववादी मांग की, संबंध की मांग और समृद्धि की मांग। देखो जो अस्तित्ववादी की मांग है जिसमें भोजन, पानी, नींद, सुरक्षा आएगी। संबंध वही भैया परिवार, मित्र, रिश्तेदार से संबंध। समृद्धि की मांग सफलता, सम्मान और लक्ष्य आप चाहते हैं। अस्तित्ववादी मांग का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको भोजन, पानी, नींद, वींद सारी चीज़ चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल, तभी तो आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। अब भैया आपको संबंध भी चाहिए, अपने परिवार से, रिश्तेदार से, अपने दोस्त से, फ्रेंडशिप सारी चाहिए आपको। समृद्धि की मांग भी करेंगे आप क्या चाहेंगे? मैं सफल भी हूँ, सुपर टेट का पेपर दूँ, मैं सफल भी हूँ, मेरा सम्मान हो, ठीक है। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इस तरह मेरा सम्मान भी होना चाहिए। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहेंगे। चलिए यहीं पर देखो इस सिद्धांत में मैस्लो की जैविक और सुरक्षा मांग को इन्होंने अस्तित्ववादी मांग, देखो जो मैस्लो ने अपनी शुरू की जैविक और सुरक्षा मांग को दिया वो अस्तित्ववादी में इन्होंने बदल दिया। प्रेम और लगाव की मांग को इन्होंने संबंध की मांग में बदल दिया और सम्मान और आत्म सिद्धिकरण की मांग को उन्होंने समृद्धि की मांग में कन्वर्ट कर दिया। किसने? एल्डफर ने। अभी यहीं पर हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत दिया विक्टर ब्रूम ने। प्रत्याशा सिद्धांत दिया विक्टर ब्रूम ने। ये चीज ध्यान रखना, जो मैं ये सिद्धांत बता रही हूँ इसके प्रतिपादक ध्यान रखना और इसके उदाहरण बस जैसे मैं आपको समझा रही हूँ अपनी भाषा में उसको याद रखना, ठीक है। ये सिद्धांत दिया विक्टर ब्रूम ने। इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। किसने? भैया जी विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग कौन कौन से? फर्स्ट कर्षण है, यांत्रिकता और प्रत्याशा। अभी हम बात करें विक्टर ब्रूम की। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने अभिप्रेरणा को 3 भागों में डिवाइड किया, कर्षण, यांत्रिकता और प्रत्याशा। कर्षण का मतलब होता है क्या मैं कार्य करने की क्षमता रखता हूँ। कर्षण का मतलब क्या मैं, यहीं पर अगर हम आपसे बात करते हैं सुपर टेट की, क्या मैं सुपर टेट के एग्जाम को, क्या मैं सुपर टेट के एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। यांत्रिकता का मतलब क्या होता है? क्या कार्य संपन्न होने पर पुरस्कार मिलेगा। आगे यांत्रिकता आपकी क्या इच्छा है?
कि क्या मैं सुपर टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके टीचर्स बन जाऊंगा। नेक्स्ट है प्रत्याशा, क्या पुरस्कार उम्मीद के अनुरूप है। आपको उम्मीद है क्या मैं सुपर टेट का जो यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फॉर्म इसका मैंने डाला हुआ है, क्या मैं सच में टीचर बन जाऊँ। एक उम्मीद है, हाँ टीचर बन जाऊँगा, हाँ बिल्कुल बन सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बन सकती हूँ, है कि नहीं है। कर्षण यांत्रिकता प्रत्याशा, कर्षण का मतलब होता है क्या मैं किसी कार्य को करने के लिए क्षमता रखता हूँ, क्या मैं उस कार्य को अगर संपूर्ण कर दूंगा क्या मेरा सम्मान होगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा। प्रत्याशा क्या हो रही है, पुरस्कार की उम्मीद कर रहे हैं, टीचर्स बनने की उम्मीद है, टीचर्स बनना चाहते हैं, उसकी क्षमता। भैया देखो सुपर टेट का फॉर्म फिलअप वही तो बंदा करेगा कि आपके अंदर जो क्षमता है बिल्कुल है, आपने टेट पास किया हुआ है, यूपी टेट पास किया हुआ है भैया जी, तभी तो आप यहाँ पे इसकी जो है फॉर्म को फिलअप करने की एक क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब इस कार्य को संपन्न होने पर आपको क्या, आपका जब ये टीचर साहब बन जाएंगे बिल्कुल सम्मान होगा, सब सम्मान करेंगे, आपका पुरस्कार समझो देंगे। ठीक है, क्या मैं ये उम्मीद ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट है द्विकारक जो सिद्धांत है, देखो ये जो सिद्धांत है किसने दिया, हर्ज़बर्ग ने दिया। ये सिद्धांत किसने दिया, हर्ज़बर्ग की देन है। ये सिद्धांत किसकी देन है भैया जी, हर्ज़बर्ग की। तो पहले तो ये ध्यान रखना ये किसने दिया, तो द्विकारक सिद्धांत दिया हर्ज़बर्ग ने। इसके लिए इन्होंने अमेरिका के 11 उद्योगों के लगभग 200 अभियंतरों का अध्ययन किया। इन्होंने अभिप्रेरणा के 2 कारक बताए, पहला संवर्धक स्वास्थ्यप्रद कारक, सेकंड प्रेरकीय कारक। संवर्धक स्वास्थ्यप्रद कारक का मतलब क्या होता है, पैसे, वेतन, संपत्ति। प्रेरक कारक का मतलब होता है पहचान आपकी, सम्मान आपका, निर्णय में भागीदारी आपकी। देखो संवर्धक स्वास्थ्यप्रद जो कारक है इसके नाम से कंफर्म है, संवर्धक स्वास्थ्यप्रद कारक यानी कि पैसे, वेतन, संपत्ति, और आप प्रेरक हैं, आप मोटिवेट हैं, किस लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना सम्मान करवाने के लिए, अपने निर्णय में भागीदारी जुटा रहे हैं कि मैं सुपर टेट का फॉर्म फिलअप करके टीचर्स बनूंगा या फिर बनूंगी। ठीक है ना, इस तरह से। अभी यहाँ पर है विप्रेरणा का XY सिद्धांत। अभिप्रेरणा का जो XY सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हुए यहाँ पे डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, इन्होंने विप्रेरणा के 2 पक्ष बताए, डगलस मैकग्रेगर। तो इन्होंने 2 XY, X का मतलब होता है नकारात्मक पक्ष, Y का मतलब होता है सकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक का मतलब होता है जहाँ पे तानाशाही शिक्षक केंद्रित सभी बच्चे आलसी होंगे। वाई पक्ष सकारात्मक प्रेरणा का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होगी, प्रजातंत्रीय शिक्षा होगी, सभी बच्चे खुद सीखते हैं और सिर्फ शिक्षा क्या होगा, मार्गदर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, अभी प्रेरणा का XY सिद्धांत की हम बात करें जिसके प्रतिपादक कौन हुए, डगलस हुए। ध्यान रख लिया, X का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक किन चीज़ों में आएगी, जहाँ पर आपको दंड मिल रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है, दंड मिल रहा है, ठीक है, आपका सम्मान नहीं है, तानाशाही है, या फिर यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक खुद अपने ऊपर सारा फोकस करके पढ़ाते हैं, सभी बच्चे आलसी हैं। वाई पक्ष का मतलब है सकारात्मक पक्ष, जहाँ पर आपका ध्यान रखा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा है, प्रजातांत्रिक शिक्षा है, सभी बच्चे खुद सीखते हैं स्वयं एक्टिविटी करके। ठीक है ना, इस तरह से। अभी है देखो यहाँ पे बस कुछ ही बचा हुआ है, प्रोत्साहन का सिद्धांत। देखो जो ये प्रोत्साहन का सिद्धांत है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे किसने दिया, बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया। इन्होंने 2 प्रकार के प्रोत्साहन बताए, धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। देखो धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन, धनात्मक के नाम से कंफर्म है, धनात्मक निगेटिव चीज़ें, सॉरी धनात्मक पॉजिटिव चीज़ें जहाँ पे आपकी प्रशंसा हो रही है, शाबाशी, आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। ऋणात्मक का मतलब होता है आपको दंड या निंदा या फटकार आपको दी जा रही है। ठीक है, ये होता है प्रोत्साहन का सिद्धांत कि मानो आपने सुपर टीटी का फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया हुआ है और आप जो है पास हो गए, आप टीचर्स बन के, आपकी प्रशंसा हो रही है, शाबाशी हो रही है, सभी पड़ोस रिश्तेदार वाह वाह कर रहे हैं। ठीक है, ऋणात्मक पुरस्कार यहीं पे क्या होता है, प्रोत्साहन का मतलब कि आपने एसटीटी का फॉर्म फिलअप किया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप उसको टीचर्स नहीं बन पाते, आप रह जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि अब घर वाले क्या कहेंगे, सब निंदा करेंगे, सब फटकारेंगे, तो उससे कुछ नहीं होता, फलाना ढिमकाना, दिन रात पढ़ता था, ऐसे वैसे यूट्यूब पे वीडियो भी देखता था, लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है, अब यहाँ पर है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल
मूल प्रवृत्ति, देखो मूल इच्छा का सिद्धांत फ्राइड ने दिया, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया किसने? मैक्डूगल ने। किसने? मैक्डूगल ने। मैक्डूगल ने मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी हॉर्मिकवादी संप्रदाय की स्थापना की 1904 के आसपास। ध्यान रखना, जो मैक्डूगल है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। मूल इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया भैया जी? ये दिया है मैक्डूगल ने। मैक्डूगल ने मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी हॉर्मिकवादी संप्रदाय की स्थापना की किसमें? 1904 में। पूछा जाता है कि उद्देश्यवादी की स्थापना किसने की? हॉर्मिकवादी की स्थापना किसने दी? इन संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैक्डूगल ने। कब? 1904 में। हॉर्मिक शब्द का मतलब क्या होता है? यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? उद्देश्य या प्रयोजन। मानव के हर व्यवहार का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। अभी आप देखो भैया जी यहाँ पे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य है कि नहीं है, या फिर बिना उद्देश्य के आप ऐसे ही अपना नेट खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नो नो, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल मेरा उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल की पूरी थ्योरी रट लो, अपने माइंड में फिक्स कर लो, और एग्जाम जब हो तो तुरंत से सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट हो। तो भी प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देखा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैक्डूगल ने। मैक्डूगल ने उद्देश्यवादी हॉर्मिकवादी संप्रदाय की स्थापना की 1904 में। हॉर्मिक शब्द का यूनानी भाषा का है, इसका अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। कोई ना कोई उद्देश्य, कोई प्रयोजन है, तभी तो आप उस व्यवहार को करेंगे जब आपको कोई उद्देश्य हो। बस फिनिश ही होने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। देखो, मानव व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति है, जो कि क्या होती है? मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मैक्डूगल ने मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? मैक्डूगल ने। मैक्डूगल का मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान उनका अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। मैक्डूगल ने 3 पक्ष माने हैं। मैक्डूगल ने 3 पक्ष माने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सुपर टेट के एग्जाम में, किस तरह से बनता है कि मैक्डूगल के, ठीक है ना, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन में संज्ञानात्मक पक्ष होगा, दूसरे में भावात्मक पक्ष होगा, तीसरे में क्रियात्मक पक्ष होगा, चौथे में अन्य होगा। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो तीनों आप समझ आएंगे कि ये तो मैक्डूगल के पक्ष हैं, ये नहीं है। पूछा है कि मैक्डूगल का इनमें से कौन सा पक्ष नहीं है, 4 लगा देंगे। तो मैक्डूगल ने 3 पक्ष दिए मूल प्रवृत्ति के। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अभी यहाँ पे देखो, मैक्डूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति के आधार पर 14 संवेग भी माने हैं। मैक्डूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति के आधार पर क्या माने हैं? 14 संवेग भी माने। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। क्लियर है ना? तो मैक्डूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति के आधार पर 14 संवेग भी माने हैं। अब देखो, मैक्डूगल की 2 बुक्स हैं। क्या है? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो है पूछा जाए सुपर टेट में कि एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है? मैक्डूगल की है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है? मैक्डूगल की है। इस तरह से, ठीक है ना। तो भैया जी ये हमारा जो सेशन है अभी, हाँ बस फिनिश ही होने वाला है। देखो कितना बचता है, थोड़ा सा, ये बहुत थोड़ा और बचा हुआ है, बस यहीं पे रखते हैं। बस अभी आप जो है क्या करिएगा इसमें, ये जो मैक्डूगल के 14 यहाँ पे इन्होंने अपनी मूल प्रवृत्ति बताई है, फटाफट इनको देख लो। देखो, मूल प्रवृत्ति एक तरफ संवेग है मैक्डूगल की। जैसे यहाँ पे पहली है इनकी पलायन। क्या है? पलायन। पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? भय। युयुत्सा का संवेग क्या है? क्रोध। निवृत्ति का क्या है संवेग? घृणा। स्नेह का क्या है यहाँ पे? वात्सल्य। शरणागत का क्या है? करुणा। काम प्रवृत्ति का क्या है? कामुकता। जिज्ञासा का क्या है? आश्चर्य। यहीं पे मूल प्रवृत्ति संवेग है। दीनता का क्या है संवेग? आत्महीनता। आत्मगौरव का क्या है? आत्माभिमान। सामूहिकता का क्या है? अकेलापन। भोजनान्वेषण का भूख है। संग्रह का अधिकार है। रचना का कीर्ति है। हास्य का मनोविनोद है। मनोविनोद है, ठीक है ना। इस तरह से याद कर लीजिए। अभी देखो, अभिप्रेरणा का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है भैया जी, ये हम लेंगे कल के सेशन में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो बस अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। सो प्लीज़ आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, थ्योरी की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा
सेशन को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप मोटिवेट हमें करते हैं तभी तो हम मोटिवेट होके आपको और अच्छे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो ये हम कल देखने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी लॉन्ग हो चुका है भैया। तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।